क्लास 11th मैथ्स सुना ज़रूर था, लेकिन अभी हाफ ईयरली के बाद फील हो रहा है मैम कि डिफ़िकल्ट तो है, स्ट्रेस भी हो रहा है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बेटा ये बात सच है, हाँ चैप्टर्स के लेवल बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के आ रहे हैं एग्जाम्स में। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ा, आपके लिए सब कुछ नया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, क्लास 11th का मैथ्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप बहुत इजीली अपने इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी टिप्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इन पे काम कीजिए एंड आप देखेंगे कि हाँ, बड़े आसानी से आप अपने क्लास 11th की मैथ्स को समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले जब हम क्लास 11th में आते हैं ना, तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि हमें ना एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हम ये रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, वो रेफरेंस बुक पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको रेफरेंस बुक का यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना कि सबसे पहले आपका जो पूरा फोकस है वो एनसीईआरटी पे होना चाहिए। बेटा चाहे आप 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन बनाती है एंड बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग नहीं बन सकती, है ना। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है, डेफिनेटली आपने अपनी एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, चाहे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हो, एक्सरसाइज या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल या एक्सरसाइज। याद रखना आपको वो पढ़ना होगा, सॉल्व करना होगा, आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट मेमोराइज। अब पता है यहाँ क्या होता है, क्लास 11-12 में आप सोचते हो यार ये क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ये किया, ठीक है यार स्टेप्स याद कर लेता हूँ, ये हुआ वो हुआ। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चंस पेपर में आए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन देखा और आप बस शुरू हो गए कि अच्छा ठीक है ऐसे पढ़ लिया, ऐसे कर दिया। इसमें नहीं, आप जब किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना मैथमेटिक्स में, आप समझिए कि यार इस वाली स्टेप के बाद ये वाली स्टेप क्यों आ रही है। अगर आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको 11th एंड 12th दोनों क्लास का मैथ्स इजी लगेगा। मेक अ डेली स्टडी रूटीन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ना हर एक सब्जेक्ट बढ़ गया। अगर आप साइंस वाले बच्चे हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके बड़े हैवी हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, अगेन आपका अकाउंट्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको साथ में बैलेंस करना है। और अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास नहीं होगा तो आपको लगेगा कि पढ़ना इतना सारा है और समय कम है, बट ट्रस्ट मी, पढ़ना भी बहुत सारा है और समय भी आपके पास बहुत सारा है। बस आपको सही तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। यू हैव टू प्लान योर डे। आपको एक अच्छा खासा रूटीन बनाना होगा कि अगर मैं दिन के 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ता हूँ या 2 घंटे मैथ्स पढ़ता हूँ, मैं बात कर रही हूँ सेल्फ स्टडी की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। 11-12 में आके अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं दे रहे हो तो आप फोकस कैसे करेंगे, आप कैसे अपने दिमाग को समझा पाएंगे कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आई थी, क्यों बताया था, कैसे हुआ, क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ या नहीं। और हमेशा याद रखो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो कुछ दिनों बाद आप वो चैप्टर जो आपको स्टार्टिंग में बहुत इजी लगा था, आप उसे भी भूलने लग जाएंगे। इसीलिए आपको अपना दिन प्लान करना होगा, एक रूटीन बनाना होगा और उस रूटीन पे आपको एकदम फिक्स रहना होगा। क्लियर डाउट्स इमीडिएटली। अब आप पढ़ रहे हो, अक्सर क्या होता है ना, हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम क्यों उठ जाते हैं, क्यों हमें लगता है कि नहीं पढ़ना, मुश्किल लग रहा है, क्यों? क्योंकि डाउट्स आया। अब जब डाउट्स आता है तो लगता है किससे पूछें, क्या करें। अगर हमने पूछा और ये डाउट एकदम वैसा डाउट नहीं रहा तो सब बच्चे मुझ पे हंसेंगे। भाई तुम्हें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा डाउट है, तुम अपना डाउट पूछो और वहीं का वहीं उसे क्लियर करो। ऐसा मत करो कि उस डाउट को आप 2 हफ्ते बाद जाके अपने टीचर से पूछ रहे हो। जिस समय आपके पास डाउट आ रहा है, या तो उसी दिन या तो नेक्स्ट डे, यू शुड क्लियर दैट डाउट विदाउट थिंकिंग कि बाकियों को क्या लगेगा कि मैं ये डाउट पूछ रहा हूँ। आपका डाउट है, आपको बिल्कुल अपने डाउट को रिजॉल्व करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ बेटा, अगर आप क्लास 11th में एक अच्छा टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करते हो ना,
तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। अगर पढ़ाई आप एक गाइडेंस के साथ करते हो तो बहुत आसान हो जाता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ें आपको ईजी लगने लगती है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो बिल्कुल आप चाहें तो हमारा क्लास 11th का शौर्य बैच में एनरोल करके अपनी क्लास 11th की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। मैं आपको क्लास 11th का मैथ्स पढ़ाती हूँ शौर्य बैच में। फिर बेटा जी, यूज़ एक्स्ट्रा बुक्स फॉर प्रैक्टिस। देखो, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देना है। फाउंडेशन बन गया है, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर दैट टू सी कि मैंने जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं, क्या उस कंसेप्ट पे बेस्ड मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। तो डेफिनेटली आप कुछ रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी आपको सही लगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको सॉल्व करना चाहिए। रिवाइज एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, मतलब ये तो ऐसा है कि आज अगर आपने क्लास में कुछ पढ़ा है, आज के आज घर जाके रिवाइज कर लो और हर 2 दिन बाद आप अपनी पुरानी क्लासेस को रिवाइज करते चलो। जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आसान हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, तब आपको वो चीज़ 100% नहीं आती है। आप कितने भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे ना, आप 70-80% ही चीज़ों को कैप्चर कर पाते हो। लेकिन जब आप घर जाके उसी दिन उसे रिवाइज कर लो, फिर 2 दिन बाद फिर उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, और इसी तरीके से ये रिवीजन का सिलसिला चलता रहना चाहिए, तब आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट फिक्स रहते हैं, तब आपको मज़े आती है। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, अगर आप वो चीज़ पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको क्लास में बैठने में बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज आपने पढ़ा है, आपके दिमाग को चीज़ें याद है, टीचर कोई नया क्वेश्चन दे रही है, आप उसे डिकोड कर पाओगे। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं क्लास 11th में, व्हाट दे डू इज़ कि कोई क्वेश्चन देखा नहीं तो उसका सोल्यूशन पहले देखने लगते हैं। कभी भी मैथ्स में ये काम मत करना। अगर क्वेश्चन आपके सामने आया है, पहले अपने आप को एक मौका दो और उस क्वेश्चन के साथ फाइट करो, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जब नहीं आया तब सोल्यूशन देखो, लेकिन पहले एक फाइट तो करो क्वेश्चन को, बाद में फिर आप समझ सकते हो कि ऐसी क्या स्टेप थी जो आप नहीं सोच पा रहे थे। एक और चीज़, एक फॉर्मूला कॉपी ज़रूर अपने आप बना के रखिए। उस फॉर्मूले कॉपी में आपको ना सारी बेसिक चीज़ें लिखनी चाहिए। व्हाट आर द फॉर्मूलेज, क्या क्या यूज़ हुआ है, क्या 10th क्लास का कोई कंसेप्ट यूज़ हुआ किसी क्वेश्चन में, कुछ ऐसा हटके क्वेश्चन जो आपको लगा पढ़ते वक्त, उसे आपको अपनी एक छोटी सी कॉपी में लिखना चाहिए। और बार बार एग्ज़ाम टाइम पे भी अगर आप उस कॉपी को रिवाइज़ करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में एकदम फिक्स हो जाएगी। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट गेट स्केर्ड बाय टफ चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स डेफिनेटली आपने सुन रखे होंगे क्लास 11th के डिफ़िकल्ट है, तो उसे डरना नहीं है। आप लिमिट्स, डेरिवेटिव्स पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी आएगी। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, कौनिक सेक्शंस है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बिना पढ़े आप ऑलरेडी सुन चुके हो कि भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, तुमसे ही हो पाएगा। लेकिन जब भी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है ना, तो अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके पढ़ाई करोगे, छोटे छोटे टारगेट्स देके अगर आप पढ़ते हो, तो वो ईजिली क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो आप उन्हें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करो। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास रखिए। एवरीवन फाइंड्स मैथ्स टफ इन द बिगनिंग, प्रैक्टिस विल मेक इट ईजियर। स्टार्टिंग में सबको मुश्किल लगता है, और किसी चीज़ को अगर आप स्टार्ट ना करो और सही तरीके से अगर स्टार्ट ना करो तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मुश्किल लगती ही है। लेकिन एक बार अगर आप सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, शिक्षा महोत्सव है अभी। आप अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो। आपको पता है अभी सीबीएसई के सब्सक्रिप्शंस पे 60% ऑफ है। ये ऑफ़र 30 सितंबर तक है, अभी भी डिले नहीं हुआ है। आप बिल्कुल मेरा कोड SS12 यूज़ करके 60% ऑफ के साथ हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली क्लास 11th का मैथ्स आपको बहुत सिंपल लगेगा।
इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिल्कुल जाके इस टेस्ट में एनरोल कीजिए। राउंड 1 हमारा 22 सितंबर से अक्टूबर 19 तक है, राउंड 2 नवंबर 8, और ये टेस्ट हर दिन शाम को 4 से 5 बजे तक होता है। अगेन अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड ऊना से हेल्प ले सकते हैं। सभी चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।